हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल हिंदी सुक्सी में हार्दिक स्वागत है। मैं रविकांत प्रजापति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। आज की हमारी वीडियो संधि पर रहने वाली है और मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड यूके एसआई सब इंस्पेक्टर एंड यूके जीआईसी की जो लेक्चरर की वैकेंसी आने वाली है उसकी स्क्रीनिंग में भी हिंदी ग्रामर का पोर्शन होगा एंड पॉलिटेक्निक जो लेक्चरर होते हैं उनके सिलेबस में भी पूरे 100 मार्क्स का एसआई और पॉलिटेक्निक लेक्चर में तो पूरे 100 मार्क्स का हिंदी ग्रामर और साहित्य जो है उत्तराखंड का हिंदी से रिलेटेड वो आने वाला है। तो उसी से संबंधित हम इस वीडियो को अपने रखने वाले हैं। साथ साथ जो एलटी हिंदी विषय से संबंधित हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको बता दूं, हम संधि स्टार्ट कर रहे हैं और संधि में स्वर संधि से स्टार्ट करेंगे। हम सभी को पता है कि संधि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हिंदी ग्रामर का। संधि एक ऐसा प्रकरण है हिंदी व्याकरण में जिसमें हम उलझ जाते हैं। तो मैं संधि को एक वीडियो में न लाकर कम से कम 6 या 7 वीडियो में लेके आने वाला हूँ। जो हमारी संधि है, हमें पता है कि संधि 3 प्रकार की होती है। उसमें सबसे पहला प्रकार हमारा स्वर संधि का होता है। तो स्वर संधि भी उपभेद 5 हैं। तो 5 उपभेद तो स्वर संधि के। उसके बाद व्यंजन और विसर्ग में भी व्यंजन संधि में भी 1-2 पार्ट बनेंगे क्योंकि लेंथी हो जाता है, उसके रूल्स ज्यादा हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो उसी उद्देश्य के साथ मैं इन वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूं। हम शुरू करते हैं संधि के इस चैप्टर को। सबसे पहले हम देखते हैं कि संधि कहते किसे हैं। दो वर्णों स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मेल या समझौता। जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तब उनमें कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य होता है और वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। हम देख रहे हैं कि परिभाषा के अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि इसका वर्णों का मेल। हम सभी ने हिंदी में सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो होती है वर्णमाला या अक्षरमाला। तो अक्षरों का मेल नहीं होना है, वर्णों का मेल होना है सबसे पहली बात। वो कैसे होगा मैं भी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाला हूं कि हमने क्या करना है, वर्णों का मेल होना है। नए शब्दों का निर्माण होता कैसे है। हम जानते हैं कि नए शब्दों के निर्माण में सबसे पहले नाम आता है उपसर्ग, जिसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। उसके बाद सेकंड है प्रत्यय, प्रत्यय की भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। और अब थर्ड नंबर पर है संधि। और संधि पूरी होने के बाद जो फोर्थ नंबर से शब्दों का निर्माण होता है समास, उसकी वीडियो अपलोड होगी। तो हम देखते हैं कि उपसर्ग में शब्दांश को शब्द के आगे जोड़ा जाता है। शब्द लिखा उसके आगे जोड़ के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। शब्द के पीछे शब्दांश को जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। उसके बाद अब आती है संधि की बारी। संधि में होता है वर्णों का मेल। वो कैसे, हम देखें कि यदि हम बात करें, जैसे हम एक शब्द ले लेते हैं यहां पर हिमालय। अब हिमालय किन्हीं दो शब्दों से मिलकर बना है। दोनों शब्द मूल होने चाहिए और उन्हीं के जो वर्ण होते हैं उनके योग से देन अगला शब्द बन रहा है। वो कैसे, अगर हम हिमालय की बात करें तो यहां पर हम देखते हैं कि हिम एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बर्फ एंड दूसरा शब्द है आलय मतलब आश्रय। वो ऐसा स्थान जहां पर बर्फ पाई जाए उसको हिमालय कहते हैं। तो यहां पर वर्णों का मेल कैसे हुआ, तो सबसे पहले में तो वर्ण विच्छेद आना चाहिए। कैसे, हम देखेंगे कि हिम किन वर्णों से मिलकर बना है। तो यहां पर यदि हिम सबसे पहली बात करी जाए तो ह हलंत के साथ, देन ई, देन म हलंत के साथ और फिर अ। ये जो यहां पर बना है ये हिम शब्द के वर्ण विच्छेद हुए। कि हिम शब्द के अंतर्गत यदि हम देख रहे हैं अक्षर कितने हैं, तो यहां पर 2 अक्षर हैं। कौन सा, एक तो ह में ई लगा है और दूसरा म में अ लगा है। 2 आपके अक्षर हुए। उसके बाद बात करें, एक शब्द में 2 अक्षरों से मिलकर हिम बना, परंतु वर्ण कितने हुए, ह में छोटी ई लगा, म में अ लगा। तो तब ये 4 वर्णों के मेल से यहां पर हिम बना। इसी प्रकार हम आले को देखें तो आले में सबसे पहले अगर हम अक्षरों की बात करें, देन आ जो स्वर भी है वर्ण भी कहलाता है,
ल और य, तो यहां पर 3 तो आपके अक्षर हुए। अब अगर हम इसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम देखेंगे कि आ धन ल हलंत में, धन अ, धन य हलंत धन अ। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये आले के वर्ण विच्छेद हुए। अब हमने कहा दो वर्णों का मेल होना है, तो यहां पर हम देखते हैं कि संधि में जो पहला शब्द होगा उसका तो अंतिम वर्ण मतलब अ, और जो द्वितीय शब्द होगा उसका प्रथम वर्ण यहां पर आ, मतलब इन दोनों शब्दों का होगा मेल। और जब ये शब्द किसी तीसरे अक्षर का वर्ण का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, हम उससे बनाएंगे। यहां पर हम देख रहे हैं कि अ और धन आ मिलके क्या बनाते हैं, आ का निर्माण करते हैं। दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है आगे हम देखने वाले हैं विस्तृत में। तो यहां पर हमने आ बनाया, फिर वापस हमने क्या करना है, वर्णों को एक कर देना है। कैसे, यहां पर हमें पता है कि हमने ही जू का त्यों लिखना है, फिर म में अ ना रह के आ जाएगा, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा मां। फिर ये आ तो यूज हो चुका है, तो ये तो नहीं आएगा, फिर हम इन दोनों वर्णों से अक्षर निर्मित करके वापस यहां पर लिख देंगे। तो ये हुआ हिमालय। अब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार वर्णों का विच्छेद करके पहले शब्द में जो था उसका अंतिम वर्ण और लास्ट वाले शब्द का प्रथम वर्ण दोनों का मेल हुआ और तब जाकर हमारा हिमालय बना। अगला शब्द हम देखते हैं, एक शब्द और देखते हैं, उसके बाद हम संधि के भेद पर जाएंगे। अब हम यहां पर लिख रहे हैं उद्धार। उद्धार कैसे बना है, यहां पर देखते हैं कि उद्धार का जो विच्छेद होगा वो होगा उत प्लस हार। ये होती है व्यंजन संधि, क्योंकि स्वर संधि में स्वरों का मेल होगा और व्यंजन संधि में हमारे व्यंजन मिलेंगे। तो त व्यंजन है, ह व्यंजन है, दोनों के मेल से। इसका नियम मैं आगे आपको बताऊंगा, जब व्यंजन संधि के विस्तृत रूप में हम अध्ययन कर रहे होंगे तब इसके बारे में पूरा विस्तृत से अध्ययन करेंगे। यहां पर त और ह से हमारा जो त वर्ग का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार ह हमारा बदल जाता है ध में और आपका त बदल जाता है द में। तो इस प्रकार उद्धार बनता है। एक हम विसर्ग संधि से भी देख लेते हैं। एक शब्द लिखते हैं हम निरोग। निरोग शब्द को यदि हम विच्छेद करेंगे तो यहां पर बन के आएगा निहि धन रोग। यहां पर ये विसर्ग संधि हुई, ये जो है इनको विसर्ग कहते हैं, ये हुई हमारी विसर्ग संधि। तो इस प्रकार विच्छेद करने पर हम पहले शब्द के अंतिम मतलब यहां पर विसर्ग और यहां पर र के मेल से ये जो बन रहा है विसर्ग का चेंज हो जा रहा है, तो यहां पर हम विसर्ग संधि देखते हैं। तो इस प्रकार हमने संधि को देखा कि किस प्रकार वर्णों का मेल हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें क्या आना चाहिए, हमें वर्ण विच्छेद आना चाहिए किसी भी शब्द का। यदि हम यहां से मेल को ही वर्ण विच्छेद करना चाहें तो पहले क्या करेंगे, म धन ए धन ल और धन अ। इस प्रकार यहां पर हम मेल का वर्ण विच्छेद करने में सफल हुए। वापिस जब हम इनको बनाएंगे तो ये दो अक्षर होंगे, यहां पर में और ये ल, तो इस प्रकार मेल बन जाएगा। तो यहां पर हमें वर्ण विच्छेद हमें आ गया है सही से करना। इसी की सहायता से हम जो सारे स्वर हैं वो स्वरों का जब मेल होगा हम वर्ण विच्छेद कर कर ही उनका पता लगा सकते हैं कि क्या उनका नया शब्द जो बनने वाला है, जो नया वर्ण बनने वाला, वो कैसे बनता है। तो आइए हम आगे देखते हैं संधि विच्छेद। अभी तक तो क्या थी, संधि थी। अब संधि विच्छेद की बात करें तो संधि क्या होती है, उन्हीं पदों को मूल रूप से पृथक कर देना, अलग कर देना। जैसे हिमालय को हमने किया था हिम धन आल्य, तो दो अलग अलग हुए तो उनको विच्छेद कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं संधि के भेद कितने हैं। तो संधि के भेद मैंने भी आपको बताया था 3 हैं, और प्रतियोगिता में यही क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। ऑप्शन आ जाता है कि संधि के कितने भेद हैं आपके पास, 2 ऑप्शन में होगा, 4 होगा, 5 होगा, 3 होगा। तो आपको क्या होगा, चूज करना होगा सही ऑप्शन। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 3। अब कभी कभी होता है कि नाम दे देते हैं, कौन सा उपभेद नहीं है, तो 3 तो ये सही होंगे, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। चौथे के रूप में दे देंगे आपके दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि क्या होगा, वो तो स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो यहां पर कंफ्यूजन ना हो, सही से जाने कि जो आपकी संधि है वो 3 प्रकार की होती है। कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आती है स्वर संधि की बात, तो हम आगे जानेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, व्यंजन संधि के कौन से रूल होते हैं और विसर्ग संधि के
कौन कौन से रूल होते हैं? मुख्यतः जो संधि का पार्ट है वो स्वर संधि के अंतर्गत पूछा जाता है, तो अधिक कंफ्यूजन जो होता है हमें स्वर संधि के निर्माण में होता है, क्योंकि व्यंजन संधि के भी 8-10 फिक्स्ड रूल हैं, वो याद कर लेंगे चलेंगे। उसके बाद विसर्ग संधि के भी 5-7 फिक्स्ड रूल हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो हमने मेन फोकस्ड स्वर संधि और देन उसके बाद वीडियो जाएगी आपकी व्यंजन संधि पर और विसर्ग संधि पर। अभी हम देखते हैं स्वर संधि क्या होती है, स्वर किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11 स्वर। उन्हीं स्वरों के मेल से जो संधि बनती है वो स्वर संधि के अंतर्गत आती है। जैसे दो स्वरों से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से, मतलब स्वर वर्ण के साथ स्वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हम हिंदी में पढ़ते हैं कितने प्रकार के स्वर होते हैं? हमारे 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे 11 स्वर हुए। इन्हीं 11 स्वरों का आपस में मेल होगा स्वर संधि में। जो आपने 5 अभी मैं भेद बताने वाला हूं, जो स्वर संधि के भेद होते हैं वो 5 होते हैं। उन्हीं पांचों में यही ये जो 11 के 11 आपने स्वर देख रहे हैं, इन्हीं का आपस में मेल होगा। किस स्वर के अंतर्गत, किस भेद के अंतर्गत किन स्वर का मेल होगा ये आप अभी जानेंगे। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो आप आइए मेरे साथ बने रहिए, आगे वीडियो को देखते रहिएगा। आइए हम स्वर संधि के भेद देखते हैं पहले कितने हैं। तो स्वर संधि के भेद पे भी क्वेश्चन आ जाता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि पहले जो संधि है वो कितने प्रकार की है। तो संधि कितने प्रकार की बताई गई थी? संधि बताई गई थी 3 प्रकार की। ठीक है, कि 3 प्रकार की संधि होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। अब उसके बाद आता है स्वर संधि कितने प्रकार की है। तो स्वर संधि है हमारी, सबसे पहले आती है दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाति संधि। ये 5 प्रकार की हमारी क्या होती है? स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में दीर्घ संधि क्या होती है। आज की ये वीडियो सिर्फ दीर्घ संधि पे ही निर्मित होगी और उसके बाद हम नेक्स्ट गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि एंड अयादि संधि सब पे अलग अलग वीडियोस आएगी। आपको प्रॉपर एग्जांपल्स मिलेंगे कि एक जो हमारा प्रकार होगा दीर्घ संधि, उसमें जितने भी भेद होंगे, जो भी स्वर होंगे हमारे, उनके मेल पर आपका प्रॉपर एक एग्जाम्पल्स आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम दीर्घ संधि क्या होती है। आइए, जब दो सवर्ण, सवर्ण का मतलब एक ही वर्ग के, चाहे वो ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, पर एक ही सवर्ण होना चाहिए, उसी वर्ण का होना चाहिए, स्वरों का मेल होता है तो वो दीर्घ सवर्ण स्वर बन जाते हैं, जिसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जो इसका नियम है, 2 सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। कैसे? अ, आ, ई, उ, यहां पर और री, ये क्या है? हमारे जो पहले 7 स्वर हैं उन्हीं का, यदि उन्हीं के साथ या उनके दीर्घ रूप के साथ हर्षव का या हर्ष के साथ दीर्घ का मेल होगा तो क्या होगा? वो दीर्घ बन जाएंगे। कैसे? यदि हम देखें अ का मेल आ के साथ होता है देन आ बनेगा, और यदि ई का मेल ई के साथ होता है देन ई बनेगा, और यदि यहां पर आ का मेल अ के साथ होगा तब भी आ ही बनेगा, यदि अ का मेल अ के साथ होगा तब भी आ ही बनेगा, और फिर आ का मेल आ के साथ होगा तो भी आ ही बनेगा। इसी प्रकार आगे चाहे ई आए या ई आए, मतलब छोटी या बड़ी कोई सी भी ई आए, बनना बड़ा ही है। इसी प्रकार उ धन बड़ा उ कोई सा भी आए बनेगा दीर्घ ही। यहां पर री धन री के मेल से री ही बनेगा। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये मेल है, मेन जो नियम है आप इसको याद कर लीजिएगा। ये आपके मन मस्तिष्क में एकदम फिक्स हो जाना चाहिए कि अब
आ बनेगा, मतलब ये दोनों क्या है, सवर्ण, ये सवर्ण, ये दोनों सवर्ण और ये दोनों सवर्ण। इसी प्रकार जो उनका रूप परिवर्तित होगा वो उनके दीर्घ के रूप में होना चाहिए। अब आपको मैं प्रत्येक के एक एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूं यहां पर। सबसे पहले हम देखते हैं अ धन अ इक्वल टू आ। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहां पे, धर्म धन अर्थ। अगर इस एग्जाम्पल को हमें संधि करनी है, दो शब्द है हमारे पास, धर्म धन अर्थ। अब संधि करके क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण आना है, अक्षर नहीं आना है। यदि हम अक्षर की बात करें तो म होगा, पर हमें अक्षर नहीं लेना है, हमें क्या करना है, वर्ण लेना है। तो पहले सबसे पहले इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे। कैसे, पहले ध धन अ धन र धन म धन अ, ये हुआ धर्म का वर्ण विच्छेद। उसके बाद हम देख रहे हैं कि पहल जो बाद वाला शब्द है उसका हमें पहला वर्ण, वर्ण भी यही होता है, अक्षर भी, तो हम यहां से अ लेंगे और यहां से अ लेंगे, तो हम क्या देख रहे हैं, और आ बनना है। तो इसी प्रकार ये भी मिलके और लास्ट वाला ये मिलके दोनों क्या बना रहे हैं, यहाँ पे आ बनाएंगे। अब वापिस हमने इनका वर्ण विच्छेद को अक्षर विच्छेद में बदल देना है। यहां पर ध बन जाएगा हमारा, फिर म, ये र लगेगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अ ना लग के क्या हो गया, आ, मतलब आ की मात्रा और आपका ये धर्मार्थ, तो क्या शब्द ना, धर्मार्थ। इसी प्रकार हम एक शब्द यदि यहां पर लें, कोणार्क। यदि कोणार्क शब्द को आप देखोगे तो क्या बनेगा यहां पे, कोण धन अर्क, मतलब अण का अ, भाई अण कैसे बना है, ये धन ये, और यहां पर अ, इन दोनों को आप बनाएंगे आ, तो न में आ लगेगा और अर्क पीछे। तो यहां पर आप देखेंगे इस प्रकार अ धन आ बन के आपके जितने भी एग्जाम्पल होंगे आप उस प्रकार उनको बना सकते हैं। अब अगर हम देखें यहां पर सेकंड एग्जाम्पल, आ धन आ, तो क्या बन रहा है, आ ही बनना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, विद्या धन आल्य। तो हम यहां देख रहे हैं कि लास्ट में य में क्या लगा है, य में आ लगा है, और आ आपका यहां से लेंगे तो इन दोनों को मिला के भी क्या बनेगा, आ ही बनना है। तो इस प्रकार जो इसका पूरा संधि होगा शब्द का वो बन जाएगा आपका विद्यालय। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहां पर, अ धन आ। तो यहां पर क्या बनना है, अ धन आ भी आ ही बनना है। तो इस प्रकार यदि हमने अभी अभी एग्जाम्पल देखा था हिमालय का, तो हिम जो है वहां पर क्या था, म में अ लगा हुआ था, इसमें अ लगा था और आल्य का आ लिया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा हिमालय बन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा रह जाता है आधन अ। अगर आ पहले होगा अ बाद में होगा तब भी हमारा क्या बनना है, अ आ ही बनना है। अब आ कैसे बनेगा, इसका एग्जांपल लेते हैं। यहां पर हम फिर से लेते हैं विद्या, पर यहां पे आल्य नहीं लेंगे क्योंकि आल्य में तो आ ही होता है, हमें चाहिए अ, तो क्या लेंगे, अर्थी। तो क्या बनेगा, यहां य में से आ लेंगे और क्या बनेगा, आ, तो यहां पे हमारा हो जाएगा विद्यार्थी। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखिएगा या ऐसे लिखिएगा, सेम ही होगा। ये उसका शुद्ध रूप है, जो पहले वाला है ये शुद्ध रूप है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि अ और आ जो हमारा पहला है, इन दोनों को हमने चारों प्रकार से देख लिया है और चारों एग्जाम्पल भी हमने उसके समझ लिए हैं। तो यहां पर चारों एग्जाम्पल समझने के बाद हम जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो है ई धन ई का। तो सबसे पहले हम देखते हैं ई धन ई। तो यहां पर क्या होगा, ई धन ई बड़े, जो उसका दीर्घ रूप है उसमें परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां पर हम शब्द देख रहे हैं
रवि धन इंद्र। यहां पर इस एग्जाम्पल में हम वही वर्ण विच्छेद की यदि बात करें, यदि हम व में, क्योंकि पहले वाले अक्षर से हमें कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि हमें जो बाद वाला अक्षर है उसका वर्ण चाहिए, लास्ट वाला। तो यहां पर व में आपको पता है छोटी ई है, एंड धन इंद्र में से हमें ई चाहिए। तो ये जो दोनों ई हैं ये क्या बनाने वाली है, ये अपना दीर्घ रूप लेने वाली है। तो यहां पर बड़ी जो है वो आ जाएगी। तो यहां पे व में बड़ी ई लगेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जब हम शब्द को संधि कर रहे होंगे तो यहां पर रविंद्र जो पीछे रह गया था, ई तो हमने यूज कर लिया, इंद्र वो पीछे लग गया, और ई धन ई ने दीर्घ रूप ले लिया है, तो यहां पर रविंद्र बनेगा, रविंद्रनाथ। तो जो शुद्ध रूप है वो ये है। हम अधिकांश देखते हैं कि रविंद्र को भी इस प्रकार लिखा हुआ मिलता है, तो ये अशुद्ध रूप है, हमें शुद्ध लिखना चाहिए, वो हमारा ये होगा। उसके बाद हम देखें जो दीर्घ रूप है ई धन ई, यदि उसको भी हम करेंगे तो एक बार इसका भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं रजनी धन ईश, ठीक है। तो अब हमें पता है न में क्या लगा है, ई जो दीर्घ रूप है वो, एंड ईश, तो यहां की ई, इन दोनों ई से हमने क्या बनाना है, क्या बनेगा, दीर्घ रूप होगा ई का। अब न में क्या होगा, बड़ी ई लग जाएगी, रजनी, और पीछे जो स रह गया है इसको आप ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका रजनीश। इसी प्रकार जो आपका दो अगला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं वो है ई धन बड़ी। पहले हमने देखा छोटी दोनों को मिलाकर बड़ी ई बना, और उसके बाद बड़ी बड़ी बनी, और अभी छोटी और बड़ी को मिलाकर बड़ी ई बनना है। और एग्जाम्पल है हमारे पास गिरी धन ईश। र में कौन सी ई है, हम देख रहे हैं कि र में छोटी ई लगा है, और उसके बाद धन बड़ी ई, इन दोनों को बनाकर हमें बड़े बनाना है, तो हमारा जो र है इसमें हम बड़ी ई लगा लेंगे, ठीक है। तो यहां पर श जो का त्यों आएगा और शब्द बन जाएगा गिरीश। अगला एग्जाम्पल, बड़ी ई पहले और छोटी ई बाद में, बनना उन्होंने दीर्घ रूप ही है अपना, ठीक है। तो यहां पर योगी धन इंद्र, यहां पर हम देख रहे हैं कि बड़ी ई है, ग में बड़ी ई लगी हुई है और पीछे छोटी ई है। अब दोनों को मिला के क्या होगा, बड़ी ई का निर्माण होगा। तो यहां पर ग में आप बड़ी ई लगा लेंगे, ठीक है, और इंद्र, तो क्या बना, योगेंद्र। इस प्रकार आप ई का भी चारों का एग्जाम्पल देख चुके हैं। उसके बाद यदि बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट होगा हमारा, अभी आएंगे ऊ के एग्जाम्पल। ऊ से हम सबसे पहले देखते हैं ऊ धन ऊ, क्या बनना है, बड़ा ऊ बनना है। कैसे, यहां पर जो पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं भानु प्लस उदय। अब हमें पता है न में क्या लगा है, छोटा ऊ, ठीक है, और धन ऊ। अब हम इन दोनों को हमने क्या करना है, मिलाना है, और क्या बनेगा, बड़ा ऊ की मात्रा हम लगाएंगे न में, तो भानु दे, क्या शब्द बना, भानुदे। उसी प्रकार अब अगला अगर हमें देखना है कि पहले हम बड़ा ऊ लेते हैं दोनों, तो क्या बनेगा, बड़ा ही बनना है। वो कैसे, हम देखें एक हमें भू मतलब पृथ्वी और ऊर्जा, तो क्या होगा, यहां भ में बड़ा ऊ लगा है और यहां पर बड़ा ऊ है, तो क्या बन जाएगा, भूर्जा, ठीक है, यहां पर भूर्जा आपका शब्द बन जाएगा। अब देखते हैं हम ऊ धन ऊ, बनना है बड़ा ऊ। एग्जाम्पल लें, यहां पर साधु, यहां पर साधु में छोटा ऊ लगा है, और ऊर्जा यहां पर बड़ा लगा है, तो शब्द क्या बनेगा, साधु ऊर्जा, मतलब साधु की ऊर्जा।
नेक्स्ट देखें, उ धन उ, शब्द लेते हैं वधु धन उत्सव। तो एग्जाम्पल क्या बनेगा, वधु, यहां का बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा बनेगा, उत्सव जू का तो लिखेंगे हम, तो वधुत्सव। तो यहां पर हमने ऊ के एग्जाम्पल अपने कंप्लीट किए हैं। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट री का एग्जाम्पल। अब री के एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि दोनों आगे पीछे क्या होना है, री मिलेगा और देन री ही बनेगा। कैसे, यहां पर हम देख रहे हैं पितृ धन ऋण, तो ये क्या हुआ, पितृ में री लगा है और ऋण, तो क्या बन जाएगा आपका, ये पितृण ही बनेगा। ठीक है, तो यहां पे री धन री भी पितृण ही हुआ। ऐसे आपने देखा कि हमने संधि की जो स्वर संधि में हमें पहला मिला था आपका क्या, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि के अंतर्गत आपने क्या क्या देखा, जो अ और आ है, ई धन ई, उ या उ का मेन एंड री, इन शब्दों को आपने देखा। कुछ शब्द वापिस आए हैं, हम एक बार इनको विच्छेद करके देख लेते हैं, पहचान लेते हैं। आप ही करके ट्राई कीजिएगा, साथ साथ मैं भी बता ही रहा हूं। यहां पर वेदांत कैसे बनेगा, वेदांत बनता है वेद और धन अंत से। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि द में अ लगा है, भाई द कैसे बना है, द धन अ से, और अ ये है, तो यहां से ये और ये अ ने मिलके आपका आ बनाया और आपका वेदांत बन गया। उसके बाद परमानंद कैसे बना है, यहां से परम धन आनंद, तो म से हमने अ लिया, ठीक है, और आ उधर, तो हमने परमानंद बनाया। अभीष्ट मतलब अभी धन इष्ट, आपका अभीष्ट बनेगा। और फिर परिधन इच्छा, परीक्षा बनेगा। और ये हमने एग्जाम्पल अभी यहां पर भी देखा था जब हम साधु ऊर्जा की बात कर रहे थे, तो साधु धन ऊर्जा। तो इस प्रकार आपके ये संधि विच्छेद होंगी। यदि आपके संधि विच्छेद होने के बाद संधि शब्द बनाने के लिए क्वेश्चन आता है तो वो कीजिएगा, और यदि शब्द आता है और संधि विच्छेद, तो सही संधि विच्छेद आपका पता होना चाहिए। आपको मैं एक बात और बता देता हूं कि हम अभी जब ये आपकी पांचों प्रकार स्वर संधि के पूरे होंगे, स्वर संधि के हमने देखा है 5 प्रकार हैं, जब पांचों प्रकार पूरे हो जाएंगे, कौन कौन से प्रकार आपने पढ़े थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि, जब पांचों प्रकार आपके पूरे हो जाएंगे तो मैं एक टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगा, एक क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर आऊंगा, और उस श्रृंखला का एनालिसिस करते हुए आपको पूरे क्वेश्चनों का आंसर भी बताऊंगा। तो इस प्रकार क्या होगा, आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, एक अभ्यास कंटिन्यू लगा रहेगा कि जो आपका, जो हमने ये स्वर पढ़े हैं पांचों के पांचों, इस प्रकार हम इनकी एक्सरसाइज के बाद पहचान पाएंगे कि हम कहां तक सही हैं, कितना ज्ञान हमने इस वीडियो के अंतर्गत लिया है और कितना नहीं। इस प्रकार आप देखेंगे कि जो हमारी अगली वीडियो होने वाली है वो गुण संधि पर रहेगी। तो जब पांचों स्वर संधि के प्रकार पूरी हो जाएंगे तो हम एक्सरसाइज करेंगे, जिससे हम अपने आप का स्टैंड अप चेक कर सके, हमें कितना अभ्यास हो पाया कितना नहीं। तो मेरे साथ आप लगातार वीडियो में बने रहिएगा। आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि ग्रामर के साथ साथ जो इसका साहित्य पोर्शन है, चाहे तो एसआई का पेपर हो या फिर लेक्चरर का पेपर हो या एलटी का पेपर हो, जो भी पेपर होगा, हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे आपके साथ रहकर कि आपको एक अच्छे से अच्छी एक्सरसाइज करा सके। चाहे उसमें फिर पीवाईसी लिए जाएं, मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आएंगे उनको पूछा जाए, और या फिर नए एक्सरसाइज तैयार की जाए, आपको पूरा एक अभ्यास कराया जाएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना जाए। आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।